बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात। लेकिन मुझे हिम्मत दीजिएगा, यदि मुझे राष्ट्र और व्यक्ति में से चयन करना पड़ जाए तो मैं राष्ट्र को पहले स्थान पर रख सकूं, व्यक्ति को दूसरे स्थान पर रख सकूं। यदि आप यूजीसी पर भी गलती कर रहे हैं तो यही हाथ है जिन्होंने कमल का बटन दबाया है, और यही वो लोग हैं आज तुम्हारे विरोध में क्यों खड़े हो गए, इस पर विचार करना चाहिए हमें। आप पार्टी के वोट होकर तो नहीं सुन रहे हैं। 4 लाइन में पता लग जाएगा मुझे भाजपा वाले कहां बैठे हैं। अभी लिखी है और अभी पढ़ रहा हूं, नहीं पसंद आई यही कागज भी छोड़ दूंगा। यूजीसी के नाम पे शायद समता काट रहे हो तुम। क्या बात। आप निकल रही हैं, जरा बीजेपी को हटा दो। इस देश के बेटे होकर सुनना, 60 साल तक 70 साल तक आपने सर्वाधिक इनकम टैक्स दिया है, उसके बावजूद यदि आपके बेटे जातियों के नाम पर काट दिए जाएंगे, तिहाड़ जेल में भर दिए जाएंगे, तो शायद हिंदुस्तान का पहला कवि विनीत चौहान है जो आज इसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा है। यूजीसी के नाम पर वो सो रहे हो अभी संसद के पास, तो उन्हें जागृत कीजिएगा कि आपके बेटे या आपके खिलाफ अपनी बात को बुलंद कर रहे हैं। यूजीसी के नाम पे शायद समता काट रहे हो तुम, वाल्मीकि के रामायण के पन्ने छांट रहे हो। क्या बात है। वाल्मीकि के रामायण के पन्ने छांट रहे हो तुम। एक करोगे हिंदू जन को, यह भी भ्रम अब टूट गया। एक करोगे हिंदू जन को, यह भी भ्रम अब टूट गया। हिंदू को ही ऊंच नीच के गुट में बांट रहे हो तुम। हिंदू को ही ऊंच नीच के गुट में बांट रहे हो तुम। तो मैं पहला सवाल उनसे कर रहा हूं, जब पहलगांव में अटैक हुआ, आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से? मैंने कहा कि भाजपा के ऊपर कविता मत सुनना, देश के सवालात खड़े करिएगा तो शायद मैं अच्छा पढ़ सकूं कि आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से। लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। कर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का। हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे। इस शांति शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गवा बैठे। शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गवा बैठे। अगर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से, एक ही आवाज, आपके पास कोई दूसरा इलाज है भी नहीं। हम तो हाथ जोड़ के गांधी जी के चेले हैं, एक गाल पे चांटा मार दे तो दूसरा गाल प्रस्तुत कर देते हैं। और गांधीवाद इतना गहरे हमारे बीच में बैठ गया है कि हम चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल को ही भूल चुके हैं। शायद उसकी जरूरत पड़ी, मैं बोल रहा हूं मत कहो पड़ोसी मुल्कों से। एक बात सुन लीजिएगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है। मुझे 100 में से 100 नंबर लेने की आदत है। या तो 100% हूटिंग कर दीजिएगा या 100% तालियां उठाइएगा। मेरे पास 5 मिनट बची हैं। आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी, मत कहो पड़ोसी मुल्कों से। आतंकी आंधी मंद करो, तुम अपने मिनिया के स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। ये हमले पल में रुक सकते थे, आगे बढ़कर हुंकार भरो। इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो। क्या आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो। कैसी बौछार, किसकी बौछार सर? एक पुलिस का जवान बढ़ता है गन लेकर के, जींस के ऊपर कुर्ते डाल के लोग मोमबत्ती लेके आ जाते हैं, इन्हें मारो मत। ये आतंकवादी नहीं है, फूफाजी है, नाश्ता कर रहे हैं पाकिस्तान से। ये मानव अधिकार के कार्यकर्ता किस दिन देशद्रोहियों में, राष्ट्रवादियों में अंतर करना सीखेंगे? आपको जानकर दुख होगा, मुझे सुनाते हुए दुख होगा।